वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज़ ये आपकी अगस्त की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज मैसेजेस देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगस्त में, आप कैसा फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे। और स्पेशली जब अभी हम जनरलाइज मैसेजेस देख रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उतने ही मैसेजेस खुद पे ले जो कहीं ना कहीं आपको आपके लिए लग रहे हैं, आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% इस रीडिंग से रिलेट कर पाए, बट बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए हों और कुछ चीज़ें आपकी स्टोरी से रिलेटेड ना हों। तो कीप एन ओपन माइंड और जो चीज़ें आपके लिए सच हैं उनको अपने लिए रखें, ओके। और हम जब आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। ओके, द फूल, टू ऑफ कम, ओ माई गॉड, व्हाट इज दैट। ओके, पहले तो राइट अवे मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। अब देखो, ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं ना, ये टू ऑफ कप्स के साथ में आई हैं। और टू ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है। बट क्योंकि हम आपकी लव रीडिंग कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है जो कि ऐसी ऐसा रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है जो कि हो रहा है शुरू फ्रेंडशिप से, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो है तो रोमांटिक बट आप लोगों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा है, फ्रेंड्स की तरह और ऑथेंटिक है। तो बट यहाँ पे जो भी हो, आपका किसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पे तो फूल है, ये कोई न्यू बिगनिंग है, और फूल ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग हो सकता है कि कोई पुराना ही कनेक्शन हो जिसमें कोई रीस्टार्ट हो रहा हो। और यहाँ पे ये जो कनेक्शन है आपके हार्ट को हील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हील्ड आप महसूस कर रहे हैं। सो बहुत ही अमेजिंग सी शुरुआत हुई है आपके लिए एरीज, राइट। और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में? किंग ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ वांड्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल है। अगेन बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो किंग ऑफ पेंटिकल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वैसे तो वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन को। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कन्या राशि हो, वृषभ राशि हो, या फिर कोई मकर राशि हो, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल आया है। बट बाकी लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन नहीं है, उनके लिए किंग ऑफ पेंटिकल इसीलिए आए क्योंकि आप अपने कनेक्शन में, ये जो कनेक्शन यहाँ पे उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो। मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, आप स्ट्रांगली फील कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन मेरे लिए रहेगा, या फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये कनेक्शन आगे तक जाएगा। अब यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है जो सोल कनेक्शन बताता है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो अपने कनेक्शन को लेके। अगेन आप सोल लेवल पे इस पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो बता रही है कि आप लोग साथ में मिलके लाइफ में बहुत सारे काम कर रहे हो, या तो एक दूसरे के काम निपटा रहे हो, या फिर शायद आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही जगह पे पढ़ने जाते हो, या तो आप दोनों साथ में मिलके अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं साथ में, जो भी है। अगेन ये कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होते हुए दिख रही है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको करना क्या है लाइफ में, या फिर अपनी लव लाइफ में। इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था अपनी लव लाइफ को लेके, चाहे वो कन्फ्यूजन आपके पर्सन क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, या फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और टेन ऑफ सॉर्ड्स बताते कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके पर्सन है, कहाँ पे रहना आपके लिए लव लाइफ में ठीक है, किसको डेट करना आपके लिए ठीक है। दूसरी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक दिख रही है इन दोनों कार्ड से। जो दूसरा मैसेज आया है, आप या आपके पर्सन लाइफ में थोड़ा सा सफ़र कर रहे थे। शायद ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट एक इंसान है जो
थोड़ा सा सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ में, थोड़ा पेनफुल सिचुएशन है, बट दूसरा इंसान आके उसको सेव कर रहा है, लाइक लिटरली। तो या तो आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी पर्सन को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। उसके बाद है 2 ऑफ वांस की एनर्जी और द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे आप कोई डिसीज़न भी ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में। तो अगस्त में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं कुछ लव लाइफ में। अब ये डिसीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा डिसीज़न भी हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में ले रहे हो, या फिर छोटे छोटे डिसीजंस हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में ले रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए एक टेंशन की बात ये आएगी इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे कोई कनेक्शन ऑथेंटिकली दिख रहा है यहाँ पे। इस कनेक्शन में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है जहाँ पे आप बैठ के ये सोचो कि मुझे पता नहीं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। अभी मुझे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं इस कनेक्शन में स्टेबल हूँ, मैं इस कनेक्शन में सिक्योर हूँ, हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है, बट मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या है इस चीज़ का, क्या हम फ्यूचर में साथ रह पाएंगे कि नहीं, क्या हमारा फ्यूचर कनेक्टेड है कि नहीं। और आप ये मल्टीपल रीजंस की वजह से सोच सकते हो, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। फिर दूसरा पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ आप दोनों की कनेक्शन में एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप दोनों जो हो, आप दोनों में एक कोई मेजर डिफरेंस है आप दोनों में। या तो आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ। या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर कर सकती है, और आप बस सोच रहे हो कि इस चीज़ को मैं बैलेंस में कैसे लेके आऊँ। बस ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, मैं अगर इसको ढंग से समझाऊँ ना तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बस ये एक प्रॉब्लम है हमारे कनेक्शन में, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हैंडल करूँ या फिर इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ। तो ये एक थॉट प्रोसेस आपका दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वांस की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स वापस से आया, और पेज ऑफ कप्स फॉर श्योर कोई नया कनेक्शन ही बताते हैं। तो फिर से आप अपने पर्सन को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, और आप अपने पर्सन को अटेंशन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव दिख रहा है, या तो रिकन्सिलेशन दिख रहा है, बट कुछ एकदम ब्रांड न्यू शुरू हो रहा है। तो रीडिंग का ये सेक्शन तो उन लोगों के लिए जिन लोग का लिटरली या तो रिकन्सिलेशन ऐसा हो रहा है कि कुछ महीनों बाद आपका प्रॉपर कनेक्शन ट्रैक पे आ रहा है, या तो एकदम टोटली कोई नया पर्सन है। तो ये वाला रीडिंग का सेक्शन इस तरीके से दिख रहा है, बट हो सकता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखें तो कुछ अलग स्टोरी हमें समझ में आए। बट यहाँ पे अगेन पेज ऑफ कप्स दिख रहा है, आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, और 6 ऑफ वांस दिख रहा है। 6 ऑफ वांस हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अटेंशन आप दे रहे हो अपने पर्सन को, वैलिडेशन दे रहे हो, आपका कनेक्शन विन कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ, आप बहुत लकी फील कर रहे हो 6 ऑफ वांस से। उसके बाद है 3 ऑफ सॉर्ड्स और स्ट्रेंथ। हर्ट हो रहा है आपको यहाँ पे। अब आप हर्ट क्यों हो गए हो? फॉर सम रीज़न आप हर्ट हुए हो, बट हर्ट होने के बाद भी आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है अपनी लव लाइफ में। देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन की कोई बात आपको बुरी लग जाए। और एक मिनट, आप ना हर्ट हो रहे हो, पर आप अपने पर्सन को बता नहीं रहे हो कि आप हर्ट हो। फॉर सम रीज़न आप हर्ट हो, और इस हर्ट का लेना देना आपके पर्सन से कम लग रहा है, आपसे खुद से ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको इसके 2-4 एग्जाम्पल बताती हूँ कि इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ गया, आप नए कनेक्शन में चले गए और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, बट बीच में फॉर सम रीज़न शायद आपको आपका पास्ट याद आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको ये लग रहा है कि मैंने जल्दी जल्दी में डिसीज़न ले लिया, ये भी हो सकता है। बिकॉज़ इस पेन या हर्ट जो आप शायद अगस्त के मिड में फील कर रहे हो, इसका रीज़न आपके पर्सन नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन नहीं है, कुछ ना कुछ आपका ही थॉट प्रोसेस है। उसके बाद में एम्प्रेस है और 5 ऑफ कप्स है। यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे द एम्प्रेस और 5 ऑफ कप्स है।
अब अभी भी सोच रहे हो कि वर्थ इट है कि नहीं इस कनेक्शन में एफर्ट लगाना, वर्थ इट है कि नहीं आगे चीज़ें लेके जाना। मैंने एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखी थी। मैं आपको बताऊँ अगेन एग्जांपल देखिए कि आपके चारों कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू नो कि स्टार्टिंग में फर्स्ट है कि आपको किसी पे क्रश हो गया, मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको किसी पे क्रश हो गया और आपको अपना क्रश बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया, आप उस पर्सन को रोमांटिसाइज करने लग गए। बट जब एक्चुअल में आपकी उस पर्सन से बातें शुरू हुई, एक्चुअल में आपने उस पर्सन की पर्सनालिटी को या समझा या जाना, तो आप ये फील करने लग गए कि आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में। एक ये भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने अगेन दूसरा पॉइंट भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपने सोचा था पर्सन ऐसा है वैसा है, हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी वैसी होगी, बट वो सारी आपकी एक्सपेक्टेशन मेट नहीं हुई। तो ये एक पॉइंट पे आके लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप रोमांटिसाइज कर रहे थे किसी कनेक्शन को, वो कनेक्शन आपको इतना भी रियल या ऑथेंटिक नहीं दिख रहा है। अब क्योंकि हम अभी बहुत ही जनरल एनर्जी चेक इन कर रहे हैं, तो मैं अभी इतना ही बोलूँगी। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट येस फॉर नाउ मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद है 8 ऑफ सॉर्ड्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके, आप फंसे हुए लग रहे हो, इस फीलिंग के बाद आप फंसे हुए लग रहे हो, आप अपने दिमाग में ही फंस गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। दिमाग में आप या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके एरीज, आप कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और ये अगेन वही पर्सन दिख रहा है जो पहले दिख रहा था आपकी लाइफ में, तो अभी आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन के बारे में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई टफ डिसीजंस हो करियर को लेके कि मैं इस कनेक्शन पे फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। 4 ऑफ कप्स, और आपके पर्सन आपके इस बिहेवियर से डिससेटिस्फाई दिख रहे हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा आप दोनों की लाइफ में जहाँ पे आप इस कनेक्शन से डिससेटिस्फाई नहीं रहोगे, और आपका डिससेटिस्फैक्शन आपके पर्सन तक पहुंचेगा जहाँ पे उनको भी यही फीलिंग आने लगेगी कि ओके पहले तो सब सही चल रहा था, अभी क्या हो गया है। सो काफ़ी कुछ वियर्ड एनर्जीज हम देख चुके हैं। ओके एरीज, अभी अभी मैं राइट अवे आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सेक्शन पे आती हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम। लेट्स क्लियर दिस अप सो दैट मेरा पूरा फोकस। सो कोई चीज़ स्टार्ट तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हुई, बट उसके बाद में कुछ कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। द सन मेक सेंस, द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड्स। द फूल पहले भी आया था, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग तो हो रही है फॉर श्योर। द फूल आपका फिर से प्रेजेंट में आया है, प्रेजेंट के ही कार्ड्स वो भी थे, प्रेजेंट में अभी फिर से फूल आया है। तो यस आप एक्साइटेड रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस कनेक्शन को लेके। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जजमेंट है यहाँ पे। जजमेंट यूनिवर्स की साइड से आया, मतलब आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। दिस डजेंट मेक एनी सेंस कि जब इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं तो क्या हुआ भाई। और आपके पर्सन आपसे हर्ट दिख रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी ना कि आपके पर्सन आपसे डिसअपॉइंट होंगे आपके बिहेवियर के कारण। मुझे ना आपके कार्ड्स देख के एक क्लासिक एग्जाम्पल उस चीज़ का लग रहा है कि हमने मूव ऑन कर लिया किसी पर्सन से, हम दूसरे कनेक्शन में गए, बट हमें पुराने पर्सन की याद आ रही है, और जो हमारा प्रेजेंट वाला पर्सन है उसको हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। या तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल उसी चीज़ का होगा। क्वीन ऑफ कप्स में आप स्टैंड कर रहे हो, 2 ऑफ कप्स दोबारा से आया है। अब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये देखना पड़ेगा कि आपके पर्सन हर्ट क्यों फील कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ यही एक साइन है समझने के लिए। और दूसरा आपकी साइड से 2 ऑफ वांस आया है।
टू ऑफ वांस आपके लिए पहले भी आया था, किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा से है, कोई तो है आपकी लाइफ में, एस ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। ओके चलिए, मैं खुद से बातें कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा है बट ओके लेट्स सी। तो देखिए आपका सबसे पहला प्रेजेंट मोमेंट के जो दोनों कार्ड्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं तीनों कार्ड्स। पहले तो सन की एनर्जी है, सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। ये बहुत ही सनी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, प्यार का, लव का अबंडेंस है, हैप्पीनेस का अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो ओके अगस्त में। और इस चीज़ को सपोर्ट किया है सिक्स ऑफ पेंटिकल ने, क्योंकि ये आपका और आपके पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो, आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे। बहुत ही आप देख रहे हो ना कार्ड कितना सुंदर है ये, तो ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। और क्या हो रहा है, द फूल हो रहा है, द फूल इज़ न्यू बिगनिंग। आप एक्साइटेड हो, आपको अच्छा लग रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। पास्ट में क्या दिख रहा है, थ्री ऑफ कप्स और जस्टिस दिख रहा है। पास्ट में भी दिख रहा है, अच्छी चीज़ें पास्ट में भी दिख रही है। आई थिंक आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, इवन तो ये न्यू बिगनिंग हो सकती है। अब जजमेंट आया है यूनिवर्स की तरफ से। जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आना मतलब कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आपकी लव लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है, पर अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट मत करिएगा, जो अक्सर आप रिलेशनशिप में रिपीट करते हैं। अगर आप रिपीट करते हैं तो जैसे कोई सबकॉन्शियस सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी आपकी होती है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपने पिछला रिलेशनशिप अपना गुस्से की वजह से ख़राब कर दिया था, या ये कुछ भी हो सकता है, जेलेसी की वजह से कर दिया था, ऑब्सेशन की वजह से कर दिया था। तो जजमेंट मतलब ये होता है कि यस आपको सेकंड चांस मिल रहा है, पर आपको अपने लेसन्स को भी याद रखना है। तो ये हैप्पी फैमिली वाला सेकंड चांस आपको मिल रहा है, मतलब लव लाइफ में कुछ सेकंड चांस आपको मिल रहा है, तो ये चांस यही सब है, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर में देखें तो अगेन पेज ऑफ कप्स आया है और फोर ऑफ पेंटिकल आया है। फ्यूचर में भी दिख रहा है कि कुछ नया नया सा आपको फील हो रहा है, 30 डेज़ बाद भी आपको एक कनेक्शन नया नया ही फील हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हनीमून पीरियड में दिख रहे हो अपने फेस के। पेज ऑफ कप्स अगेन बहुत ही न्यू एनर्जी बताता है, बट यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल है। कुछ आपकी पास्ट की चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। अब अगर ये कोई रिकन्सिलिएशन है तो जो पास्ट में आपके झगड़े होते थे जिस वजह से, सेम उसी रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपके झगड़े हों, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपका रिकन्सिलिएशन भी हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पुरानी चीज़ों को प्रोसेस करना, एक दूसरे को माफ़ करना और एक दूसरे के साथ की हुई गलतियों को रिपीट ना करना। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी कि अगर ये कोई टोटली नया कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो यूनिवर्स ने बताया था, क्योंकि पास्ट को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। तो पास्ट को होल्ड करके रखा है मतलब ज़रूरी नहीं कि पास्ट का पर्सन आपने होल्ड करके रखा है, वो एक नेचर, एक आदत, एक सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी, जेलसी, ऑब्सेशन, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण पहले भी आपकी लाइफ में इश्यूज आए हैं, तो अब भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आउटकम में अल्टीमेटली आपकी लव लाइफ में क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक किंग ऑफ पेंटिकल बैठा हुआ दिख रहा है, तो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी है यस, बट जितने भी लोगों की लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन नहीं है, आप बस अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हो अगेन, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल आया। और आपका ये टू ऑफ कप्स जो पहले भी हम देख चुके हैं कि किसी पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन और बॉन्ड है आपका, तो फ्यूचर आपका सेट है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत ही लविंग एनर्जी में दिख रहे हो, नथिंग टू डिस्कस, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे टू ऑफ वांस है जो आप फील कर रहे हो, और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स है जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपका टू ऑफ वांस फील करना हो कि मतलब कि कोई डिसीज़न आपको लेना है अपनी लव लाइफ में, या तो इस डिसीज़न की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पे हर्ट दिख रहे हैं ओके। अभी लेट्स आस्क यूनिवर्स कि आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूछते हैं, यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि एरीज को क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से एरीज थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। प्लीज शो अस क्लियरली
दिस वांट्स टू कम, किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये डिसीज़न या तो आपकी एजुकेशन करियर से रिलेटेड है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है, या फिर आपकी प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है। या तो आप लाइफ को लेके प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि ओके ये पर्सन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट मुझे मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़े प्रैक्टिकल होके जीनी है, प्रैक्टिकली मैं ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। हाँ, दिस इज़ फन, दिस कनेक्शन इज़ फन, दिस पर्सन इज़ फन, एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, लिटरली ये कोई आपके घर के बड़े इंसान हो सकते हैं, जो आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रही है, आपकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, तो आपको कोई टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ हो सकती है आपकी पढ़ाई या फिर आपका करियर। तो ये तीनों चीज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है, प्रैक्टिकलिटी लाइफ की, एजुकेशन और करियर, या फिर कोई घर का बड़ा इंसान या फैमिली। तो ऐसे किसी रीज़न की वजह से हो सकता है आपको डिसीजन लेना पड़े कुछ। और आपके पर्सन जो 3 ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे हैं, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों फील कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। ओके, दिस वांट्स टू कम, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्लैरिटी होता है, मतलब कि ऐसा हो सकता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैश हो रहे हैं आपस में। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके लिए श्योर हो बट आप श्योर नहीं हो। एक और कार्ड ने जंप किया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये दोनों कार्ड्स भी कन्फ्यूजन ही बताते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन इसीलिए हर्ट हो रहा हो कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, या फिर आपने जो डिसीज़न लिया है उससे ये पर्सन खुश नहीं है, आप जो डिसाइड कर रहे हो उससे ये पर्सन खुश नहीं है। देखिए, फ्यूचर में तो मुझे आप किसी के साथ बहुत ही फ्लरिश होते हुए दिख रहे हो। तो या तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि आप बहुत ही वियर्ड स्टोरीज दिख रही हैं, बट आई हैव टू टेल यू जो मुझे दिख रहा है। या तो ये हो सकता है कि आप अभी किसी कनेक्शन में हो, आप चिल कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है इस कनेक्शन में, और बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएं कि आप कुछ डिसीज़न गलत ले लो, ये पर्सन कुछ डिसीज़न गलत ले ले, आप दोनों कंफ्यूज हो जाओ, आप इस पर्सन को हर्ट कर दो और ये पर्सन आपको हर्ट कर दे, और सबकी कुछ खिचड़ी बन जाए यहाँ पे। और एक ये खिचड़ी वाला फेज़ जब निकले, कियोस वाला फेज़ निकले, तो आप वापस से रीबॉन्ड करो। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्लियरली आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, और ऐसा हो सकता है कि अभी आप एक नया कनेक्शन फॉर्म कर रहे हो, बट बाद में ऐसा हो कि कोई और पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए पास्ट का, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि दोनों में से मुझे किस पर्सन को चूज़ करना है। और ये वाइस वर्सा आपके पर्सन के भी साथ हो सकता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मुझे क्या लग रहा है ना, कि एक फेज़ ऐसा रहेगा आप दोनों के कनेक्शन का जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, बट अल्टीमेटली मुझे आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही दिख रहे हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए भी आए थे एग्जैक्टली ऐसे ही, किंग ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कप्स, ये यहाँ पे भी आए हैं दोनों कार्ड्स। और अगर ये प्रेजेंट में आ रहे हैं और फ्यूचर में आ रहे हैं, मतलब ये सेम पर्सन के लिए है। तो जिस भी कनेक्शन, जिस भी पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस पर्सन के साथ में या उस कनेक्शन में जो आप इंजॉय कर रहे हो इस महीने, उस कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, टेम्परेरी इश्यूज। ओके, हो सकता है कि बाद में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो कुछ टेम्प्रेरी चीज़ें आप इश्यूज फेस कर सकते हो। ये नया कनेक्शन है तो भी टेम्प्रेरी इश्यूज फेस कर सकते हो, ये कोई पुराना कनेक्शन है तो भी आप टेम्प्रेरी इशू फेस कर सकते हो, रिकन्सिलेशन है तो भी। अभी देर इज़ अ चांस कि क्योंकि आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो और ये पर्सन चाह रहा हो, ये पर्सन अपनी साइड से क्लियर है कि इसको आप चाहिए, शायद ये भी हो सकता है, बट आप क्लियर नहीं हो क्योंकि आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लव रीडिंग करें और किसी मंथ एकदम एकदम क्लियर रीडिंग आ जाए, सीधी सिंपल रीडिंग आ जाए। ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है। जैसे मैं आपकी 12 लव रीडिंग करूँगी तो 1-2 लव रीडिंग्स आएंगी जिसमें सब कुछ स्टेबल चल रहा है, बट ये भी पॉइंट है, अगर आपकी लव लाइफ इतनी स्टेबल चलेगी तो आप रीडिंग देखने क्यों आओगे? आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं।
द फूल तीसरी बार आया है आपकी रीडिंग में। आपके साथ में न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं ये पर्सन, और एक्साइटेड है आपके साथ लेके रिलेशनशिप को, और आपके साथ जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। ये तो इनके हार्ट ब्रेक का सिनेरियो था, इसको छोड़िए, ये फील क्या करते हैं आपके लिए। तो आपके कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है ये पर्सन, न्यू बिगनिंग्स के लिए एक्साइटेड दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स, ये कोई नया पर्सन है। पेज ऑफ कप्स भी थर्ड टाइम आया है आपकी रीडिंग में। तो ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, नया नया इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप में, एक्साइटेड दिख रहे हैं, क्यूरियस दिख रहे हैं आपको लेके। द हर्मिट, ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है, ये पर्सन कोई ऐसा इंसान नहीं है, ये दिस पर्सन इज समवन जो आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करता है। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपसे डिवाइन कनेक्शन फील करता है। ये बहुत ही गहराई से आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब बहुत ही डीप लव है आपके टूवर्ड्स, या फिर डीप एक बॉन्डिंग ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है। तो ये पर्सन मेरे ख्याल से एक बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन और डिवाइन इंसान होगा, आई एम श्योर। और ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा समय अकेले बिताता हो। द लवर्स, दिस पर्सन इज डीपली इन लव विथ यू। ओके एरीज, नाइन ऑफ वांस, ये पर्सन स्ट्रगल कर करके थक जाएगा एक पॉइंट पे। मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको आप बहुत बार रिजेक्शन दे चुके हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल, डिसीजन मेकिंग, क्या चूज़ करें क्या नहीं चूज़ करें। आप दोनों की प्रॉब्लम यही है कि आप अपने प्रेजेंट को तो एंजॉय कर रहे हो, कनेक्शन को तो एंजॉय कर रहे हो, फिर भी कुछ डिसीजंस हैं जो आप दोनों को लेने हैं एक दूसरे की तरफ, या फिर इस कनेक्शन की तरफ कुछ सीरियस डिस्कशन, डिसीजंस। आई एम सो सॉरी। यूनिवर्स का क्या कहना है आपके लिए, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू यूनिवर्स। फ्लर्ट, यस, तो आप फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एक चीज़ तो क्लियर है, न्यू बिगनिंग, फ्लर्ट करना, नया नया सा कनेक्शन फील होना, रोमांटिक फेज में रहना। तो आप एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हो। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, एक दूसरे के रेड फ्लैग्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसीलिए कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, ये तो मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बोला था, आपके कार्ड्स तो शुरू से ही ऐसे आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रेड फ्लैग दिख जाए इस पर्सन में और आप कंफ्यूज हो जाओ। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो कुछ रेड फ्लैग आपको दिख सकता है इस पर्सन में। सोलमेट, इस पर्सन से आपको सोलमेट वाइब भी आएगी। सक्स राइट, कि कोई इंसान आपको सोलमेट जैसा लगे पर उसमें आपको रेड फ्लैग दिख जाए। तो अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आप इस पर्सन के लिए एटलीस्ट अगस्त में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन भी होगी आपकी इस पर्सन के साथ में। अब यहाँ पे जो यूनिवर्स ने हमें बताया, वो क्या बताया वो देखते हैं। सबसे पहले फ्लर्ट की एनर्जी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि यस, मिलिए, बातें करिए लोगों से, फ्लर्ट करिए, और थोड़ा सा फन लेके आएँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें। फ्लर्ट ये भी बताता है कि डे 1 से आपको किसी कनेक्शन के लिए सीरियस नहीं होना है, और इन्जॉय करिए उस कनेक्शन को, एक्सप्लोर करिए। जैसे हर कनेक्शन में जाते टाइम आपको स्टार्टिंग से ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या इससे मेरी शादी होगी, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। आप ना जो जर्नी है अपने सोलमेट तक पहुंचने की, उसको भी थोड़ा सा चेरिश करिए। और ये इंसान वही इंसान इस चीज़ को समझ सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी है। आई नो आप में से कुछ लोग ट्रिगर हो सकते हैं, बट मेरे लिए भी कुछ टाइम पहले यही मैसेज आया था यूनिवर्स का कि हर किसी से डेट पे जाओ या मिलने जाओ तो ये सोच के मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा सोलमेट है। ऐसे करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी और आप एनर्जी को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करने लगोगे। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको हर एक इंसान, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ डेस्टिनेशन, इट्स नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन। कई सारी चीज़ें लेसन्स लर्न करने के लिए भी होती हैं, कई सारी चीज़ें फ़न करने के लिए भी होती हैं, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में भी लाइफ में रहने के लिए होती है। दूसरी चीज़ जो सजेशन है कि रेड फ्लैग्स पे
स्टार्टिंग में ही आप कनेक्शन अपना शुरू कर रहे हो, अगर आप कनेक्शन शुरू कर रहे हो तो ऑथेंटिकली भी कनेक्शन शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है, इसकी ये आदत बुरी है, ये तो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती या टॉलरेट नहीं कर सकता, तो मतलब जो रेड फ्लैग्स है ना इंसान के, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। और यहाँ पे मैसेज है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज अगेन है कि जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे, उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। यहाँ पे है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि ऑनेस्ट डिस्कशन करिए, कम्युनिकेशन अपने पर्सन से बहुत ही ऑनेस्ट रखिए कि देखो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ अपनी लव लाइफ में, मैं इस तरीके की इंसान हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ऐसे ट्रीट करो, हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपाओ नहीं कभी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई कांट टॉलरेट इन रिलेशनशिप्स। तो ऐसे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन हमेशा ऑथेंटिक रखें अपने पर्सन से, ओके। और लास्ट 3 कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद में बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके आसपास अगर कोई समझदार आपके फ्रेंड्स हों तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, आप यूनिवर्स को बोल सकते हो प्लीज़ मुझे हेल्प करो। इफ़ यू बिलीव, आप अगर अपने राइट सोलमेट तक पहुँचना चाहते हैं, एक सॉलिड कनेक्शन तक पहुंचना चाहते, तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर समवन जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फील कर रहा है, तो आपको अपनी नेगेटिविटी से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास लोग हैं मेरे ख्याल से एरीज, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली ना बताने की कोशिश कर रहे हैं, सही गलत रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पे अटेंशन टू साइंस। अब देखते हैं, स्पीकिंग अबाउट साइंस, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है। तो यहाँ पे कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी हैं। तो यहाँ पे मिथुन राशि भी है, तुला राशि भी है और कुंभ राशि भी है। उसके बाद क्या कौन सी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, साइंस हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पे लिब्रा भी दिख रहे हैं, तुला राशि, यहाँ पे वर्गो फिर से दिख रहे हैं, जेमिनाई फिर से दिख रहे हैं। तो इतने ही साइन हमें दिखे हैं। और कौन दिख रहे हैं यहाँ पे, सैजिटेरियस हैं, लियोज हैं, सिंह राशि हैं, वर्गो फिर से हैं, एरीज है, मेष राशि, या दिस इज़ इट। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। अल्फ़ाबेट्स में आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि येस मैसेजेस आपके लिए थे। वैसे अगर आपने रीडिंग से रिलेट किया है तो अगर लेटर्स नहीं भी आते हैं तो भी इट्स ओके, वी हैव द लेटर एन ई। और अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी डी यू ई ए ओ ई आर बी एल आई एफ ई एंड आर। तो ये सारे लेटर्स हैं एरीज। ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।